ये डॉक्यूमेंट व्यू हो रहा है, आपको दिख रहा है? यस सर। ठीक है। सो जो स्क्रू फास्टनर्स हैं, इन स्क्रू फास्टनर्स में जो नट्स एंड बोल्ट्स है, तो नट्स एंड बोल्ट्स जो हैं, इनका जो शेप होता है, सो दैट मे बी अ स्क्वायर, अ हेक्सागोनल और एन ऑक्टागोनल। ठीक है, जैसे इस फिगर में यदि हम इसकी बात करें तो ये जो नट है ये हेक्सागोनल हेडेड नट है। ठीक है, ऑक्टागोनल हेडेड नट भी आता है और स्क्वायर नट भी आता है। जैसे इन द सेकेंड फिगर, ये दिस इज अ स्क्वायर नट। सो among this, the most common and used is hexagonal headed bolt और नट। हेक्सागोनल शेप जो है नट या बोल्ट का, वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। रीजन कि जब हम ये नट लगाएंगे, स्क्वायर नट, तो इसको स्पेनर से जब हम टर्न करेंगे तो स्पेनर का मूवमेंट 90 डिग्री तक होगा। ठीक है, ये फेस का जो है वो, क्योंकि 90 डिग्री पे यहाँ से इसको रोटेट किया तो 90 डिग्री, फिर अगेन 90 डिग्री, फिर अगेन 90 डिग्री, तो इस तरह से वो होगा। जबकि हेक्सागोनल के केस में, हेक्सागोनल नट के केस में, इसको टर्न करने के लिए हमें 60 डिग्री का टर्न करना पड़ेगा ये एंगल। बट हेक्सागोनल इज द मोस्ट कॉमन। एंड यदि ऑक्टागोनल है तो ऑक्टागोनल में तो ये एंगल और भी कम हो जाएगा स्पेनर से यदि हम इसको टर्न करें। लेकिन ऑक्टागोनल के केस में ये जो स्पेनर से जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सरफेस कांटेक्ट में है, ये लेंथ ये कम हो जाती है, तो स्लिपिंग के चांसेस ज्यादा आ जाते हैं। इसलिए ऑक्टागोनल हेड हम जो है वो यूज नहीं करते हैं। ठीक है, स्क्वायर नट के केस में इन सम केसेस वी यूज द स्क्वायर नट, लेकिन मैक्सिमम यूज हेक्सागोनल हेड। जो बोल्ट का जो हेड है उसका जो शेप है वो हेक्सागोनल, और नट भी जो है वो हेक्सागोनल प्रिफरेबली हम, मतलब मोस्ट कॉमनली इसी को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें स्पिनर को, हमें इसको टर्न करने के लिए स्पिनर को 90 डिग्री तक घुमाना होगा, जबकि इसमें 60 डिग्री तक ही घुमा के काम हो जाता है हमारा। ठीक है, अब ये जो नट है, और तो ये हेक्सागोनल जो नट है, इसकी ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग, मतलब इसका फ्रंट व्यू, इसका टॉप व्यू और इसका साइड व्यू, इसको बनाने के लिए देयर इज सम स्टैंडर्ड, सम रूल्स हैं। सो वो रूल्स, दैट इज मेथड है इसकी, तो वो मेथड को हमें फॉलो करना है। सो नट की ऑर्थोग्राफिक व्यूज बनाने के लिए, ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग बनाने के लिए दो मेथड है। वन इज अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड डायमेंशंस मेथड, और दूसरी मेथड रफ रूल डायमेंशनिंग मेथड, रफ रूल डायमेंशंस मेथड। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इफ डी नॉमिनल डायमीटर है बोल्ट का या नट का, है ना, तो हाइट और थिकनेस ऑफ द नट जो होगी, ये जो इसकी हाइट या थिकनेस ऑफ द नट है या बोल्ट है ना, दैट इज इक्वल टू डी। ये डी के बराबर होगी, ये डी के बराबर होगी, नॉमिनल डायमीटर के बराबर। अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड मेथड की बात करें, विड्थ अक्रॉस द फ्लैट्स, ये जो फ्लैट एंड है, ये फ्लैट सरफेस, और दूसरा वाला इसके अपोजिट जो है ये, इन दोनों एंड के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज डब्ल्यू। ये डब्ल्यू डिस्टेंस। एंगल ऑफ चेम्फर, नट की ऊपर की जो सरफेस है वो चेम्फर्ड की हुई रहती है। आपने कभी देखा हो तो यहाँ पे शॉर्प कॉर्नर्स नहीं रहते हैं, चेम्फर्ड रहते हैं। ये चेम्फर जो एंगल है, दैट चेम्फर्ड एंगल इज 30 डिग्री। ये 30 डिग्री पे चेम्फर एंगल दिया हुआ है। रेडियस ऑफ चेम्फर, ये जो रेडियस दिया है, ये जो ये रेडियस है चेम्फर का, ये रेडियस चेम्फर का, ये रेडियस। D, दिस इज इक्वल टू 1.4 डी, इस सेंटर लाइन पे अप्रोक्सीमेटली। ये
अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड डायमेंशंस के अनुसार। विद रिस्पेक्ट टू द रफ रूल डायमेंशंस, तो रफ रूल डायमेंशन में हाइट तो डायमीटर के बराबर ही, लेकिन डिस्टेंस अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स वो 2D है, डिस्टेंस 2D ले लेते हैं। या फ्लैट सरफेस जो W लिया है, ये W यहाँ पे 2D के बराबर आता है। एंगल ऑफ चेम्फर इसमें भी 30 डिग्री का रहता है, और इसमें जो रेडियस ऑफ चेम्फर है, ये जो ये रेडियस है, सो ये रेडियस, दैट रेडियस इज 1.5D है। ये फ्लैट ये W स्टैंडर्ड डायमेंशन में, जबकि यहाँ पर मैं करेक्शन करना चाहूंगा कि डिस्टेंस अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स, यहाँ पे डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स का डिस्टेंस लिया वो 2D के बराबर, मतलब ये वाला कॉर्नर यहाँ से लेके ये कॉर्नर इसका डिस्टेंस ये 2D है, दिस इज 2D। जबकि अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड डायमेंशंस मेथड में जो फ्लैट सरफेस है, ये इनके बीच का डिस्टेंस है W, जो कि 1.5D + 3 mm है, और रफ रूल में ये डिस्टेंस है 2D, ये डिस्टेंस है 2D, ठीक है। इन केस ऑफ स्क्वायर नट, ये स्क्वायर नट डायमेंशन है, सो हाइट नॉमिनल डायमीटर के बराबर है, थिकनेस T, ये विड्थ अक्रॉस द फ्लैट्स, सो फ्लैट सरफेस के बीच की जो विड्थ है वो W है, जो कि 1.5D + 3 mm, एंगल ऑफ चेम्फर 30 डिग्री का है, और जो रेडियस ऑफ चेम्फर है वो 2D के बराबर है, ये रेडियस ऑफ चेम्फर इज 2D। देन वाशर्स, तो वाशर जो होते हैं, वाशर के लिए भी डायमेंशंस हैं। वाशर के डायमेंशन क्या होंगे? सो अप्रोक्सीमेट डायमेंशंस ऑफ अ वाशर, डायमीटर ऑफ वाशर जो है, जो आउटर डायमीटर, वो 2D + 3 mm के बराबर है, ये आउटर वाला डायमीटर, दिस इज 2D + 3 mm। इस वाशर की थिकनेस 0.12D, ये थिकनेस 0.12D, और ये वाशर भी जो है वो चेम्फर रहता है इसके सरफेस, यदि आप लोगों ने देखा हो, ऑब्जर्व किया हो। सो दिस चेम्फर इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का चेम्फर है। और इस वाशर का इनर डायामीटर, सो इनर डायामीटर जो है वो जो बोल्ट का नॉमिनल डायामीटर है, उस नॉमिनल डायामीटर के बराबर या D+1 के बराबर 1 mm या 0.5 mm उसमें ऐड कर लेते हैं, सो दैट इज सफिशिएंट। तो वाशर लूजली फिल्ड होता है। द पर्पस ऑफ वाशर इज सरफेस प्रोवाइड करना, ग्रेटर सरफेस प्रोवाइड करना, क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बोल्ट और जब नट टाइट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि नट ऑब्जेक्ट की बॉडी में प्रेस नहीं होगा, इस सरफेस पे प्रेस होगा, तो बॉडी की डैमेज होने के चांसेस भी कम होंगे, और टाइटनेस हम मेंटेन कर सकते हैं इसकी, इस वाशर के यूज के कारण। सो दिस इज वाशर, ये स्क्वायर नट, और ये हेक्सागोनल हेडेड नट। और आज जो हम वो करना है, एक तो इसकी प्रोसीजर, कैसे हम इसकी ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे, और दूसरा ये इसकी असेंबली, ये इसकी असेंबली। तो हमें इसके 3 व्यूज बनाने, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट के, जिसके डायमेंशन ये है, और रफ रूल या अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड रूल, उससे जो है वो हम इसको बनाएंगे, इसकी असेंबली करेंगे, ठीक है। दिस इज आवर वर्क फॉर टुडे। सो पहले इसको समझे कि इसको हम कैसे बनाएंगे। सो द मेथड इज, इसको मैं ऑटोकैड में बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी ड्राइंग शीट अवेलेबल नहीं है, सो वो इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं है, इसलिए मैं इसको ऑटोकैड में, बट प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा, जैसे ही हम ड्राइंग शीट पे बनाना चाहेंगे सेम प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे उस केस में भी। तो यहाँ पर एक डिस्कस करें यदि इसको कि किस तरह से बनेगा। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो ये कि फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल। ये जो सर्कल है, एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है, ये सर्कल कितना, ये सर्कल ड्रॉ करना है, टॉप व्यू से स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हेक्सागोनल का जो ट्रू शेप हो टॉप व्यू में हमें मिल जाएगा। तो ये सर्कल बनाना है,
और ये सर्कल कितना होगा, W के बराबर, ये W के बराबर, दिस इज द W। यदि हम अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड रूल अप्लाई करते हैं, इस मेथड से फॉलो करते हैं, तो ये 1.5D + 3 mm के बराबर। फिर उसके बाद में इसके हमें एक हेक्सागन इसको सर्कमस्क्राइब करना है, यहाँ से इस तरह से। ठीक है, ये बनाने के बाद इसकी एजेस को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, सर्कल को भी प्रोजेक्ट कर लेंगे, इसकी एजेस को भी प्रोजेक्ट कर लेंगे, और ये लेंथ लेंगे और दिस हाइट लेंगे, फ्रंट व्यू हम कंप्लीट करेंगे। दिस इज इक्वल टू टी, ये टी के बराबर रहेगा। ठीक है, फिर ये सर्कल की जो लाइन है ये ऊपर वाली सरफेस को, जहां पे ऊपर वाली लाइन है ये टॉप एज, इसको जहां पे इंटरसेक्ट करेगी ना, हम वहां से 30 डिग्री पे एक लाइन बनाएंगे और इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो ये इस एज को, जो नट की एज है, उसको यहाँ पे कट करेंगे। यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन। ठीक है, तो जो अर्क है, ये अर्क यहाँ से स्टार्ट हुई है, उसी लाइन से 30 डिग्री वाली जो लाइन नीचे इस एज पे कट किया ना, यहाँ पे ऊपर वाली सरफेस यहाँ, तो यहाँ से हम यहाँ तक, मतलब इस लाइन से, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे टच होगा अर्क, यहाँ से आर के बराबर सेंटर कहीं फाइंड आउट करेंगे इस लाइन के ऊपर, तो दैट इज 1.4D के बराबर। तो 1.4D के बराबर यहाँ पे मिलेगा हमें, तो फिर यहाँ से हम ये अर्क ऐसे करके और ये अर्क बना लेंगे फाइंड आउट करके। तो ये एक पॉइंट, ये दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, और ये 3 पॉइंट, इन 3 पॉइंट से बनने वाली अर्क ये बनेगी ऐसे। फिर यहाँ से लेके ये 2 पॉइंट और ये टॉप पॉइंट, इसका टेंजेंशियल ये अर्क बनाएंगे। यहाँ से ये 2 पॉइंट है हमारे अर्क के, और ये टेंजेंट, इसको ये अर्क बन जाएगा। फिर उसके बाद में हमें जो इनर वाला यहाँ पे ये 2 सर्कल दिख रहे हैं, एक कट है, 3/4 सर्कल बना हुआ है, और एक कंप्लीट सर्कल बना हुआ है। तो जो 3/4 सर्कल बना हुआ है, दैट सर्कल इज ऑफ डायामीटर, नॉमिनल डायामीटर जो थ्रेड का है उसके बराबर, बोल्ट या नट के लिए जो है ये उसके बराबर का है। और अंदर वाला डायामीटर कोर डायामीटर है। तो कोर डायामीटर हमें मालूम है कि कोर डायामीटर जो है वो हम इसका 80% लेते हैं, 0.8D। ठीक है, ये रिलेशन हमें मालूम है कि DC इज इक्वल टू 0.8D या 0.84D, जो भी हम ले लेते हैं, ये हमें एम्पिरिकली मालूम है, वी नो दैट रिलेशन। सो वो लेके हम इसको ड्रॉ करेंगे और इसको भी फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट करेंगे। अब चूंकि ये दोनों सर्कल जो हैं, एक नॉमिनल डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक कोर डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फ्रंट व्यू में दोनों हिडन लाइन रहेगी, हिडन लाइन। ये इसका प्रोसीजर है। तो ये फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया। इसके बाद में हम साइड व्यू बना लेंगे। जब दोनों व्यू कंप्लीट हो जाएंगे, देन विल कंस्ट्रक्ट द साइड व्यू। तो ये साइड व्यू यहाँ पे बना लेंगे, साइड व्यू। इस तरह से साइड। ठीक है, ये प्रोसीजर है। और रफ रूल से बनाते हैं, तो रफ रूल के केस में भी ये सर्कल बनेगा, और यहाँ पर जो है ये एंड नहीं लेंगे, ये वाले एंड, ये 2D के बराबर ये लेके, इसको लेके हम यहाँ से स्टार्ट करके टॉप व्यू बनाना, यहाँ से हेक्सागन बनाना है, हेक्सागन सर्कमस्क्राइब, फिर अंदर सर्कल बनाना है, फिर इसको ऊपर प्रोजेक्ट करना, जैसा इसमें प्रोसीजर फॉलो किया था, सेम प्रोसीजर हमें यहाँ भी फॉलो करना है। और ऐसा ही प्रोसीजर जो है वो ये सेम प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर द स्क्वायर नट। ये स्क्वायर नट के लिए भी सेम प्रोसीजर। पहले टॉप व्यू से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, और इसको उसके बाद में फ्रंट व्यू कंप्लीट करेंगे। दिस इज ये इस पोजीशन में ये इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। और यदि इसको हम यहाँ से देखें, इस डायरेक्शन से देखें, है ना, अभी इस डायरेक्शन से देखकर बनाएंगे तो फ्रंट व्यू ये रहेगा और टॉप व्यू ये रहेगा। और यदि इस डायरेक्शन से देख के हम बनाएंगे, दिस इज द डायरेक्शन फॉर द फ्रंट व्यू, तो ये फ्रंट व्यू रहेगा और ये टॉप व्यू रहेगा, इस तरह से।
सिमिलरली फॉर दिस वॉशर के लिए इट्स सिंपल, 2 सर्कल हमें यहाँ पे बनाने हैं साइड में, साइड व्यू से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ये रेक्टेंगल बनेगा 0.12d का। ये फिर चेम्फर देने के लिए हम क्या करेंगे कि 0.1 इसका सेंटर पकड़ेंगे और यहाँ सेंटर से ये चेम्फर लाइन बना देंगे 30 डिग्री की, तो यहाँ पर कट हो जाएगा और यहाँ ये कट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको हम बना लेते हैं ऑटोकैड में। तो ये ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्लियर, यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? क्या करने वाले हैं हम? एनीवन हैविंग प्रॉब्लम, एनी डाउट? अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड मेथड और रफ रूल मेथड दोनों डिफरेंस मालूम है? अभी हम इसमें ऑटोकैड में, हालांकि देयर इज ऑप्शन, एक पॉलीगन बनाने का ऑप्शन है हेक्सागन, लेकिन हम अभी जैसे ड्राइंग शीट पे जो जो स्टेप्स करते हैं सेम स्टेप्स अभी ऑटोकैड में वही फॉलो करेंगे। ठीक है, यदि आपके पास में ऑटोकैड है तो ओपन कर लीजिए, और ड्राइंग शीट है, पेपर है आपके पास में, पेन पेंसिल है तो उससे आप ड्रॉ कर लीजिए क्वेश्चन। सो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारी टॉप व्यू से स्टार्ट करना है ना, ये टॉप व्यू बनाना है यहाँ से। सो लेट्स कंसीडर कि जो नॉमिनल डायामीटर है इसका बोल्ट का, ये नट का है ना, हेड है, क्योंकि हेड बोल्ट का हेड या नट बोले। सो नॉमिनल डायामीटर लेट अस कंसीडर कि M20 है ना, M20 है ना, 20D नॉमिनल डायामीटर, 20 mm हम ले लेते हैं। सो दिस इज ऑटोकैड, ये इसका ड्रॉ मेनू है, और इस ड्रॉ मेनू में हमें सर्कल बनाना है। सो विल चूज ऑप्शन ऑफ सेंटर एंड रेडियस। ये सेंटर और रेडियस ऑप्शन लिया, और यहाँ पर एक पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे, और फिर इसका रेडियस हम प्रोवाइड करेंगे या डायामीटर। बाय डिफॉल्ट रेडियस, इट विल आस्क फॉर द रेडियस। तो 20 mm का है। अब ये सर्कल जो बनाना है, दैट सर्कल बनाना है W के बराबर, और W है 1.5D प्लस 3 mm, 1.5D प्लस 3 mm। ठीक है, 1.5D प्लस 3 mm। सो 20 mm का यदि D है तो ये हो जाएगा W 33 mm। ठीक है, 33 mm। इज इट करेक्ट? Yes, sir. So diameter 33 mm का है, तो what will be the radius? रेडियस कितना होगा? 33/2। ठीक है, 33/2 मतलब 16.5, 16.5। दिस इज द सर्कल, ये टॉप सर्कल बना है W का, ये वाली स्टेज। अब हम इसके सर्कमस्क्राइब करेंगे ये हेक्सागन को। तो चलो हेक्सागन, उसके लिए पहले सेंटर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं इसकी, दोनों एक्स और वाई एक्सिस। सो लाइन कमांड, लाइन एल टाइप किया हमने, लाइन कमांड में इंसर्ट हुए, स्नैप ऑन किया था तो ये स्नैप सेंटर बताया। इस सेंटर से जो है हम लाइन बनाएंगे। सो अप्रोक्सीमेट कुछ लेंथ की बना लेंगे, कुछ भी लेंथ, और एंगल इसका 90 डिग्री रखेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ। देन अगेन लाइन एल, और इस तरह से ये सेंटर, यहाँ से द एंगल इज 0, ये लाइन हॉरिजॉन्टल। या हम जो फंक्शन की है F8, यदि F8 की को प्रेस कर देंगे तो हमें ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में ही लाइन बनेगी, इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जैसे मैंने फंक्शन F8, यदि ये F8 मैंने ऑर्थो ऑन कर दिया है ना,
अब मैं यदि लाइन बनाता हूँ जैसे यहाँ से ये, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन बनेगी 90 डिग्री के लिए, ये ठीक है। किसी अदर एंगल पे नहीं बन पाएगी डायरेक्टली कि हम यहाँ वैल्यू, क्योंकि आर्थो में या तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो या वर्टिकल लाइन बना सकते हो। सो अगेन मैं आर्थो को ऑफ कर देता हूँ, आर्थो ऑफ, ठीक है। अब हमें इसको सर्कमस्क्राइब करते हुए हेक्सागन बनाना है। सो हेक्सागन कैसे बनेगा? फ्लैट सरफेस की जो पोजीशन है हमारे इसकी कि वो ये वाली है, ये फ्लैट सरफेस है यहाँ पे और ये यहाँ पर, इनका डिस्टेंस W है। इस पोजीशन में रख के हमें बनाना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, ठीक है। सो या तो आप लाइन कमांड ले लो और यहाँ से बना लो, या ये जो सेंटर लाइन बनी हॉरिजॉन्टल इसको ऑफसेट करा लो। तो ऑफसेट ओ टाइप किया मैंने, ये ऑफसेट कमांड आई। यहाँ पर डिस्टेंस मैं दे देता हूँ। अभी हमारे ये डिस्टेंस जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 16.5 का है, तो मैं 16.5 मीटर कर देता हूँ यहाँ पर और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। किस तरफ करना, इस तरफ ऑफसेट। अगेन इसको सिलेक्ट करके ऊपर ले जाना है नीचे, तो कर्सर नीचे की तरफ चाहिए है ना, नीचे बनाना है तो हम नीचे की तरफ लाके इंटर कर देंगे इसको। तो ये तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, ठीक है। अब हमें इसकी लेंथ, ये लेंथ, स्क्वायर ये जो फेस है इसकी लेंथ क्या होगी वो हमें अभी नहीं मालूम। हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि ये लेंथ यहाँ पर सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री पे एक लाइन बनेगी, तो ये वाली लाइन मिल जाएगी, ये लाइन है ना, जो कि टेंजेंट है इसको, या मिड पॉइंट पे। या यहाँ से 60 डिग्री की जो लाइन बनेगी वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करेगी कहीं पे। सिमिलरली इस हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पे 60 डिग्री की एक लाइन बना लेंगे तो इसको कट करेगी, तो ये एज की लेंथ मिल जाएगी हमें यहाँ से। सो वही कर लेते हैं, लाइन यहाँ से सेंटर से, ये सेंटर को पिक किया, कितनी बड़ी, अप्रोक्सीमेटली इसी लेंथ हम ले लेते हैं कुछ, और कितने एंगल पे, तो अभी जो ये वो लेंथ की, अभी जो हाईलाइट हो रहा है ये विंडो, वो लेंथ वाली विंडो है और एंगल वाली विंडो हाईलाइटेड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से टेब प्रेस करते हैं। तो टेब बटन जब प्रेस करेंगे तो इसका कर्सर एंगल पे आ जाएगा। सो दिस एंगल इज रिक्वायरमेंट इज 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री पे लाइन बन गई। सो दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट हमें मिल गया। अब ऐसा ही पॉइंट इस तरफ भी चाहिए, ठीक है। ये एंगल 60 का है तो नीचे भी हमें चाहिएगा। तो अभी हम पहले क्या करते हैं कि इस तरफ बना लेते हैं, फिर इस तरफ बना लेते हैं। तो यहाँ से 60 का एंगल ये बनाया, तो इधर से भी 60 का एंगल ये बनेगा, तो ये की लेंथ मिलेगी हमें। तो हम क्या करते हैं, अगेन या तो फिर से यहाँ से लाइन बना लो, या आप मिरर कमांड भी यूज कर सकते हो। इस लाइन को मिरर कर लो इस y एक्सिस के अबाउट, तो मिरर, MIRROR, मिरर, ये मिरर कमांड। इसको मिरर करना है, इसको मिरर करना है। उसके बाद में राइट क्लिक किया या एंटर किया, फिर पूछ रहा है कि एक्सिस किसके अबाउट मिरर करना है, तो इस लाइन के अबाउट मिरर करना है। नाउ अब ये पूछ रहा है कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। सो यस और नो, यदि यस कर दिया तो ये इरेज हो जाएगी, बट हमें तो दोनों चाहिए तो हम नो करेंगे। तो ये इसके मिरर लाइन ये बन गई। तो ये एज यहाँ से लेके यहाँ तक की है, दिस इज अवर लेंथ ऑफ द हेक्सागन, ये हेक्सागन की लेंथ मिल गई, ठीक है। सो कितनी है ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की, यू कैन मेजर दिस, या अनदर वे इज कि इस जैसे इस एज का, ये एज का ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट पे टेंजेंट है सर्कल को। तो हम यहाँ पर ये जो एज ऐसे बनाएंगे, उस एज को बनाने के लिए हम क्या करें, इसका मिड पॉइंट ले लें। तो मिड पॉइंट कहाँ आएगा, ये पूरा सर्कल जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 60 डिग्री का एंगल है। इस लाइन से इस लाइन के बीच का एंगल ये 30 डिग्री का है। तो हम यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इधर 30 डिग्री की एक लाइन बना लें, तो जो कि मिड पॉइंट होगा।
फिर हम इस पॉइंट और इसको ज्वाइन करते हुए लाइन बना देंगे। सो ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ करना था? एक लाइन, यहाँ से लाइन ली हमने और 30 डिग्री की लाइन चाहिए ये सर्कल तक, ठीक है ना, सर्कल के ऊपर ही चाहिए 30 डिग्री। सो 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, बट एंगल हमारा जो है काउंटर क्लॉकवाइज रहता है। तो यहां से एंगल की ये बात करेंगे, ये यहां से लेके यहां तक का एंगल। अभी जो एंगल ये दे रहा है, देखो ये एंगल दे रहा है इस तरफ से, यहां से लेके यहां तक का ये एंगल। तो यदि यहां से 30 डिग्री बनाना है तो इस पॉइंट से लेके यहां तक का जो एंगल होगा वो 120 का होगा, ठीक है। तो हम इस सर्कल के ऊपर इसको रखते हैं, बाहर रखा और एंगल हमने बोला। सो द एंगल इज 150 का एंगल बन गया, ठीक है। दिस इज 150 का, तो ये 30 का हो गया, ये 30, ये 30। अब हम लेंगे लाइन कमांड और इसका इंटरसेक्शन यहां से पास होती ही ये लाइन, इसको जोड़ दो, ठीक है। अब इसको एक्सटेंड यहां तक करना है। सो देयर इज एक्सटेंड कमांड, या तो हम उसको खींच के कर लें या इस कमांड का यूज कर लें। सो इस तरफ एक्सटेंड करना है, इसलिए कर लें। तो ये एक्सटेंड हो गई यहाँ तक, ठीक है। अब ऐसी ही ये लाइन इस तरफ भी बनानी है हमें। तो सिमिलरली लाइन यहां से कितने डिग्री पे? 30 डिग्री। ये लाइन कमांड ली, तो यहां से बनाना है, ठीक है। यहां से बना के यहां तक बनाना है, ये ज्वाइन किया और उसके बाद में इसको पेपर पे बनाते तो डायरेक्ट बन जाएगी उसमें। इसको एक्सटेंड करेंगे हम इसको, इसमें दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है। ये डिपेंड करेगा हमारा कर्सर किस तरफ है। यदि 50% से कर्सर इस तरफ है ज्यादा, जिस तरफ लेंथ है लेस देन 50%, तो उस तरफ एक्सटेंड होती है। ये हो गया एक्सटेंड, तो ये बन गया, ठीक है। ये हाफ पार्ट हो गया। अब सिमिलरली बिल्कुल जो प्रोसीजर हमने यहाँ अडॉप्ट किया वही प्रोसीजर यहाँ भी अडॉप्ट कर लें, तो यहाँ से भी बन जाएगा ये। सो दिस इज, ये 30 डिग्री है लाइन, तो इसको हम पीछे इसको मिरर भी तो कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। क्या? इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मिरर भी तो कर सकते हैं पूरे को। हाँ, नंबर ऑफ वेज हैं, तो मैं वही बता रहा हूँ, या तो सिमिलर प्रोसीजर हम अडॉप्ट करें जो हमने यहाँ ऊपर किया, या इस एक्स एक्सिस के अबाउट इसको और इसको मिरर कर लें तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो जो कंफर्टेबल है, हम बेसिक उसमें जाते हैं कि चलो ये जो ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन किया वही कंस्ट्रक्शन हम नीचे भी रिपीट कर देते हैं। ये लिया, यहां से एंगल कितना बनाना है? 30 डिग्री का एंगल। तो ये एंगल 30 डिग्री का लिया, ठीक है। ये लाइन ली, या इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर दो, 30 डिग्री वाली ये जो लाइन थी, ठीक है। या इस लाइन को, ये वाली को इधर एक्सटेंड कर दो, तो हम अब इसको एक्सटेंड कर देते हैं इधर, एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। अब बना लेते हैं लाइन। तो कहाँ से? यहाँ से बनानी है, यहाँ तक बनानी है, या दूसरा तरीका भी है, एक और तरीका है। चलो ये कंप्लीट कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। ये कर लिया, सिमिलरली वापस से लाइन कमांड में गए, यहाँ से लिया और यहाँ तक कर दिया, फिर एक्सटेंड कमांड ली और एक्सटेंड किया, इधर एक्सटेंड किया, ठीक है। तो ये बन गया। या इस पॉइंट से, ये वाले इस पॉइंट से यदि हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते तो हमें ये पॉइंट मिल जाता है यहाँ पे डायरेक्टली,
इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। सिमिलरली इस तरफ भी देखो, ये वाले पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाते तो वो हमें ये वाला पॉइंट दे देता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, सो ये टॉप व्यू। अब फ्रंट व्यू बना लेते हैं। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम बनाएंगे, यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं। सो या इस लाइन की कॉपी कर लेते हैं। सो यू कैन कॉपी विद कॉपी कमांड, टाइप कॉपी होगा, इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, इट विल आस्क कि कहाँ से मूव करना है, तो यहाँ से उठा के इस पॉइंट पर रख देते हैं। ठीक है, तो ये टॉप या बेस एज उसकी हो जाएगी। अब हम फ्रंट व्यू में थिकनेस निकाल लेते हैं। सो थिकनेस डायमीटर के बराबर है, T इक्वल टू डी, दिस इज T इक्वल टू डी, दोनों केस में अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड और रफ रूल डायमेंशन में, दोनों में T इक्वल टू डी, तो T इक्वल टू डी ले लेते हैं। तो T इक्वल टू हम 20 mm नॉमिनल डायमीटर लिया हमने, तो इस लाइन को हम 20 mm से ऑफसेट कर देते हैं। इसी के पैरेलल बनाना है हमें लाइन, so we'll use offset 20 mm। तो यहाँ से लिया और ये 20 mm पे ऑफसेट कर दिया। ठीक है, दिस इज द 20 mm। देन ये 20 mm हो गया है ना। सो अब ये कॉर्नर पॉइंट एज, नट का ये एज, इसको प्रोजेक्ट करना है, इसको फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट करना है, और इस सर्कल को भी प्रोजेक्ट करना है फ्रंट व्यू में, ये सर्कल। तो लाइन यहाँ से इसको 90 डिग्री पे, लाइन इस वाले पॉइंट को यहाँ पर, और लाइन ये वाली से इसको। अब ऐसा ही इस तरफ भी, तो हम इसको क्या करेंगे, मिरर कर लेते हैं। मिरर किस एक्सिस के अबाउट करना है, किस लाइन के अबाउट, इसके अबाउट। दोनों ऑब्जेक्ट रखना है, सोर्स को भी रखना ही है, बस तो ये बन गया। ठीक है, अब चेम्फर यहां से स्टार्ट हो रहा है 30 डिग्री, तो ये जो लाइन है सर्कल की है, यहां से हम 30 डिग्री पे एक लाइन बनाएंगे। सो लाइन यहां से ऑफ एनी लेंथ 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री पे बन गई। सिमिलरली लाइन यहां से, अब इधर से 30 तो उधर से 150 हो गई, ये टेप किया, एंगल पर पहुंच गए, ये हो गया। इस लाइन को पीछे बढ़ा दो इस एज पे, सो एक्सटेंड इस तरफ, इसको भी इस तरफ। ठीक है, लाइन यहां से लेके यहाँ तक लाइन, दिस इज द लाइन। ठीक है, तो ये जो हमें चेम्फर बनाना, मतलब अर्क बनाना है ना, तो एक पॉइंट ये रहेगा, एक पॉइंट ये रहेगा, और एक पॉइंट ये रहेगा। या हम इसका सेंटर ढूंढ लें, इसका सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ से 1.4D के बराबर अप्रोक्सीमेटली, ये यहाँ से 1.4D, ये 1.4D। ठीक है, सो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम कि 1.4D हो। 1.4D मतलब कितना हो गया, 28 mm है ना, 28 mm हुआ ना। यस सर।
तो यहाँ से ऊपर वाले से हमें 28 नीचे जाना पड़ेगा, 28 mm, और फिर हमें जो है वो आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, सो शीट में तो हम यहाँ से 28 पे सेंटर रखेंगे और फिर इसको ज्वाइन करेंगे। सो ऑटोकैड में एक फैसिलिटी की यू कैन ड्रा 3 पॉइंट आर्क। सो हमने यहाँ से 3 पॉइंट लिया, एक पॉइंट चूज किया ये, दूसरा पॉइंट चूज किया ये, और तीसरा पॉइंट चूज किया ये। दिस इज सो ये ठीक है, इसका सेंटर यहाँ आ रहा है लगभग। सो यहाँ पे ना लेट्स फाइंड आउट की डिस्टेंस कितनी अप्रोक्सीमेटली यहाँ से लेके यहाँ तक 26 38, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली जो होगी डिस्टेंस कितनी होगी कि यहाँ से हमें इस तरह से मैनेज करना है कि ये इस लाइन पर सेंटर हो और 1.4D के बराबर। ठीक है, 1.4D अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो ऑटोकैड में तो हमने इसको यूज कर लिया है। नाउ सिमिलरली यहाँ से 3 पॉइंट आर्क आपको ड्रॉ करनी है, 1 2 और 3 इस तरह से ले लें, या 2 पॉइंट आर्क भर लें। देयर इज ऑप्शन यहाँ पर स्टार्ट एंड और डायरेक्शन है ना, स्टार्ट एंड रेडियस है। ये स्टार्ट एंड और डायरेक्शन जो है ये इस तरह से आर्क जो है वो क्रिएट करेगी। सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर स्टार्ट और एंगल और कंटिन्यू। क्रिएट एन आर्क टेंजेंट टू द फर्स्ट एंड द लास्ट टेंजेंट। सो यू कैन, अरे यार पॉइंट सिलेक्टेड है, तो यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्ट किया। ऑर्डर इसका जो है वो यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्ट किया, तो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज। या यू कैन फाइंड आउट द सेंटर पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है सेंटर पॉइंट वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सो एक लाइन यदि हम ड्रॉ करें यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये लाइन हो गई, और अब हम 3 पॉइंट आर्क ले लें ये। सो दिस इज 1, दिस इज मिड पॉइंट एंड दिस इज ये। सो दिस इज आउट। ठीक है, सिमिलरली इस तरफ भी हम ड्रॉ कर लेंगे इसी को। तो इसको जो है सी यू कैन, सॉरी इसको यहाँ से उठा के प्लेस करते हैं। मूव कर दिया मैंने उसको, और यहाँ पर भी मैं ये आर्क बना लेता हूँ। ये चेम्फर हो गया। ठीक है, तो ये हुआ चेम्फरिंग, और उसके बाद में अब ठीक है, अब इसका नॉमिनल डायामीटर और कोर डायामीटर वो बना लेते हैं। टॉप व्यू में सर्कल, सो कितना इसका रेडियस, नॉमिनल डायामीटर कितना था 20, ठीक है ना, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 10। ठीक है, दिस इज द टाइम। और देन कोर डायामीटर, कोर डायामीटर कितना होगा 20 इंटू 0.8 है ना,
0.8 इंटू नॉमिनल डायमीटर, कोर डायमीटर हम इसके बराबर लेते हैं। सो कोर डायमीटर 20 mm का है, उसमें 0.8 का मल्टीप्लाई करो आप तो 16 mm आएगा, और रेडियस आ जाएगा 8 mm का, ये 8 mm। इसका कन्वेंशन रिप्रेजेंटेशन, अब क्या करेंगे हम, लाइन, यहां से हमें लाइन बनानी है क्योंकि नया मीटर है। सो लाइन इनर सर्कल को ठीक है, और सिमिलरली ऐसा कैसे ही इस तरफ भी। सो हम मिरर कमांड यूज कर लेंगे इस केस में, इसको मिरर करना है, इसको और इसको, ठीक है, किस एक्सिस के अबाउट, ये और ये पॉइंट, नो हमें इरेज नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर लेट्स चेंज द कंस्ट्रक्शन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन। सो हम इसमें लाइन की थिकनेस या लाइन का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अभी हमने एक ही लेयर में ये बनाया है पूरा, बट वी कैन क्रिएट अ लेयर कि कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए अलग लेयर हो और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके लिए अलग लेयर हो। यू कैन क्रिएट दैट, वो हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से लेयर प्रॉपर्टीज में जाकर। ये तो आप एक नई लेयर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, इसे लेयर, तो हम नाम दे दें इसका कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइंस, और कंस्ट्रक्शन लाइंस कलर, ये रहा कलर। कलर हम चूज कर सकते हैं कि लेट कंस्ट्रक्शन लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस कलर। और कंस्ट्रक्शन लाइन का लाइन टाइप क्या रहेगा, इट इज अ कंटिन्यूअस सॉलिड लाइन, ठीक है। सो कंटिन्यूअस सॉलिड लाइन और थिन लाइंस होना चाहिए। सो यू कैन सेलेक्ट हियर द थिकनेस, दैट इज द टाइप ऑफ लाइन है वो होगा। सो दिस इज ओके, सॉलिड लाइन। लाइन वेट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफॉल्ट ये है 0 mm, 0.05 mm, 0.0913 mm की। सो यू कैन टेक दिस, अभी डिफॉल्ट जो है वो, सो कीप इट डिफॉल्ट, ठीक है। सो दिस इज, ये हमने कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट की। देन सिमिलरली विल क्रिएट अ लेयर फॉर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट लाइन सा कलर। सो वी चेंज दिस ऑब्जेक्ट लाइन से कौन से कलर के ले लें, से ब्लू कलर, एनी कलर वी कैन चूज। सो हमने ये कलर लिया, कंटिन्यूअस लाइन की टाइप है, वेट। अब ये लाइन जो है वो थिक होती है, सो विल चूज सम थिकनेस, ये थिकनेस, ठीक है। तो ये लेयर तो गई, बट अभी हमारी ये जो है डिफॉल्ट लेयर है, अभी हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो क्या क्या कंस्ट्रक्शन लाइन थी और क्या कौन कौन सी लाइन जो है वो ऑब्जेक्ट लाइन है, या तो जैसा कर लो, या अभी हम इसमें से जो अननेसेसरी पार्ट है उसको ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। सो क्या क्या अननेसेसरी पार्ट है, वन इज ये लाइन का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वाली का। सो विल सिलेक्ट दिस लाइंस, ये लाइन और ये लाइन, तो डिलीट कर दो इसको, ये डिलीट हो गया है ना। अब हम ट्रिम कर लेते हैं इन लाइंस को। सो ट्रिम कमांड इज देयर, TRIM या TR, ये ट्रिम। किसको ट्रिम करना है, इसको कहाँ से ट्रिम करना है, यहाँ से ट्रिम कर दो, इसको ट्रिम कर दिया हमने, है ना। यहाँ से ये ट्रिम कर दो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड,
यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन ये नॉट रिक्वायर्ड है, ये नॉट रिक्वायर्ड है ना। कहीं गलती हो जाए तो यू कैन डू कंट्रोल जेड, ठीक है। कंट्रोल जेड में हमें ये लाइन हटानी थी, और यहाँ से दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये डायामीटर के सेंटर लाइन, सर्कल की सेंटर लाइन के लिए, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेंटर लाइन में। और यहाँ पर दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, कंस्ट्रक्शन लाइन भी हटाई देते ना वहां से। सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, इसको भी हटाई देते हैं, इसको भी हटाई देते हैं। चलो ठीक है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। और सर्कल जो है, आउटर सर्कल का कुछ पार्ट हमें रिमूव करना है। सो ये हमने रिमूव किया, ये हमने रिमूव, कन्वेंशन नॉमिनल डायमीटर का जो सर्कल होता है वो 3/4 बनता है। और इसको भी रिमूव कर दो, इसको भी रिमूव कर दो, एंड रिमूव दिस लाइन आल्सो। रिमूव दिस लाइन आल्सो, ये रिमूव कर दो। एक लाइन और बच गई क्या, रिमूव दिस एंड रिमूव दिस आल्सो, रिमूव दिस आल्सो, ठीक है। सो दिस इज द टॉप व्यू एंड दिस इज द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में से भी हम रिमूव कर देते हैं अनवांटेड पोर्शन। So this portion is not required, this portion is not required, this is not required, this is not required. Similarly यहाँ से इसको हटा दो, this is not required, this is not required, this is not required, this is not required, not required. Okay, so बीच वाला पोर्शन इसका भी not required है, this is also not required. Sorry, ये तो जाएगा ऊपर तक ना, कंट्रोल से कंट्रोल से कंट्रोल साइड। दिस कलर चेंज क्यों हो गया इसका, ओके नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं। अब इसमें जो ये जो इनर वाले दोनों सर्कल है ना, ये दोनों की जो लाइन है वो हिडन लाइन रहेगी। सो दिस इज, ये इसकी है एज, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। दिस इज लाइन, ये लाइन हिडन होगी और ये वाली लाइन हिडन होगी, ठीक है। सो दिस इनर लाइन एंड दिस आउटर लाइन विल बी हिडन। तो हम इसका लाइन टाइप चेंज कर देते हैं। तो दिस वी कैन चेंज, यहाँ से ये है लाइन वेट, यहाँ जाके हम इसको, सॉरी लाइन टाइप में चेंज करना पड़ेगा, यस लाइन टाइप। सो दिस इज अ हिडन लाइन, हिडन लाइन। दिस इज द फ्रंट व्यू एंड द टॉप व्यू, ठीक है। इसके प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो दिस सर। इज ओके, समझ में आया ना?
ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू. नाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट द साइड व्यू आल्सो. वो साइड व्यू भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ अब क्या बचा? सिमिलरली यू कैन ड्रॉ विथ रफ रूल डायमेंशन. रफ रूल डायमेंशन से भी बना सकते हैं. और फॉर स्क्वायर नट आल्सो द सेम प्रोसीजर जो भी हमने किया है उसको यूज कर सकते हैं, इस पोजीशन में या इस पोजीशन में. और ये वॉशर के लिए तो इट्स सिंपल कि 2 सर्कल और साइड व्यू में ये रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का मिड पॉइंट हमें पकड़ना और यहाँ से 30 डिग्री पे एज को चिम्फर कर देना है वन साइड, एक ही साइड बस. और अब ये बचा है, तो कैन यू ड्रॉ दिस असेंबली? आप बना सकते हैं. यस सर. ट्राई करेंगे आप लोग? ऑटोकैड में बनाए या ड्राइंग शीट पर बनाए, कहीं भी बनाए, डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. ठीक है. सो यू प्रैक्टिस इट. कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा. ठीक है. एग्रीड? यस सर. अब आप ट्राई करके देखना. मैंने आपको एक मेथड बता दी ना. यहाँ पर जो है ये नट है और ये बोल्ट का हेड है. अब दोनों के जो होते हैं ना, नट की थिकनेस और बोल्ट की जो हेड है, इसकी थिकनेस में स्लाइटली डिफरेंस होता है. जो बोल्ट का हेड रहता है इसकी थिकनेस नट की थिकनेस से कम लेते हैं. ठीक है. सो इट इज नॉर्मली कम. जो डी है उस नॉमिनल डायमीटर का 80% ले लें तो 0.8 डी के बराबर हम इसको ले सकते हैं, इसकी थिकनेस को. देखा होगा आपने, बोल्ट का जो हेड है उसकी थिकनेस कम होती है और जो नट है उसकी थिकनेस ज्यादा होती है. सो दिस इज द प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम मैं अभी आपकी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ. सो आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा जो प्रोसीजर आपको स्टैंडर्ड बताया उससे. ठीक है. ड्रॉ करना. इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है. तो यहीं तक आज का डिस्कशन रखें. कोई प्रॉब्लम इसमें बनाने में समझ में नहीं आई तो यू कैन आस्क मी. बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. और ये ऑटोकैड में मैंने कुछ कमांड्स आपको बताई हैं. सो आप ऑटोकैड में बनाना चाहें तो ऑटोकैड में भी बना लें और ड्राइंग शीट पे भी बना लें. दोनों पे बना लें तो ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है. यस सर.